Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Psychic दृष्टि. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपकी ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं और उसका रिवॉर्ड वो आपको क्या देंगे. अभी आपके जीवन में आप जहाँ भी हैं, जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन में आप हैं, और ये कौन सी परीक्षा है और किस लिए ये परीक्षा ले रहे हैं ईश्वर आपकी, और उसका रिवॉर्ड आपको वो क्या देंगे, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके पास आए उसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए. सो ये पिकअप आइल रीडिंग होगी, और पिकअप आइल रीडिंग भी कलेक्टिव रीडिंग ही होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक पाइल देख रहे होते हैं. सो कलेक्टिव रीडिंग ही होती है. सो रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. विजिट करें चैनल को, वीडियोज़ को चेकआउट करें. अगर कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें. उन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी उन चैनल्स पर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. सो नाउ बैक टू द रीडिंग. ये पिकअप पाइल रीडिंग है. आपको अपना पाइल आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करना है. स्क्रीन पे आपको 2 पाइल्स दिख रहे हैं. अपना पाइल चूज़ करें अपने DOB के अकॉर्डिंग. टाइम स्टैम्प्स में जाएं और अपने रीडिंग देखें. मैं मिलती हूँ आप लोगों को आप लोगों के रीडिंग में. हेलो टू पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. सो हम देखेंगे कि आपके ईश्वर जिस शक्ति को भी आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को, शक्ति को आप मानते हैं, वो आपकी परीक्षा किस चीज़ में ले रहे हैं और उसका रिवॉर्ड वो आपको क्या देंगे. एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है. Divine timing, be patient for some things, take time to manifest fully in your life. कुछ आप चाह रहे हो और उसमें ही आपकी परीक्षा हो रही है. Emerging down, trust that every ending is another beginning coming in disguise. Honest echoes, listen to the whisper of your heart, for you know the whole truth. Trust yourself. Carried away. Let yourself be couched up in the whirlwind of a romantic moment. Okay. Sky of clarity की एनर्जी यहाँ पे है. Soar into the boundless sky of clarity where insight pensions. Okay. So यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप लोग रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में. सो परीक्षा आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो रहे होंगे. अब रिलेशनशिप में ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप. ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके इन लॉज के साथ चीज़ें बहुत आपके एफ़र्ट्स लगाने के बावजूद भी वो नहीं मिलता है जो कि आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो. सो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे. हम क्लेरिफाई करेंगे इस एनर्जीज़ को. यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं ना जहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है. आप वहाँ फंस रहे हो. मतलब अंदर से एक आवाज़ आ रही है आपको, सच्चाई मतलब दिख रही है आपको, लेकिन आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है. सो आप ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ आपको फर्स्ट टाइम में ही आपकी इंट्यूशन सब कुछ बता देती है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. मतलब फर्स्ट जो थॉट आपका आता है ना, वो करेक्ट होता है. किसी इंसान को देखे जो पहला थॉट आपके माइंड में आया कि ये इंसान ऐसा है और वो ऐसा ही होता है, लेकिन आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हो. सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे. ठीक है, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. वन मोर टाइम प्लीज. लेट्स सी कि क्या है ये एनर्जीज. ओके, कोई कार्मिक लूप दिख रहा है, कोई कार्मिक लेसन है. ठीक है.
ओके 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 ओके। सो कुछ ऐसी एनर्जी है इस ग्रुप की जहां आपको रिलेशनशिप में हमेशा पेन मिला है। अब ये दर्द का सिलसिला हो गया आपके लिए। अब बहुत लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा ना कि मुझे बस हो गया है, मुझे और प्यार व्यार नहीं चाहिए अपने लाइफ में, मैं अकेले ही खुश हूँ, अकेला ही खुश हूँ, मुझे अब और इन चीज़ों में नहीं पड़ना है और उलझनों में नहीं पड़ना है। सो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंसेस। मुझे एकदम 90% लोगों के लिए ये लव रिलेशनशिप दिख रहा है जहाँ पे आपको मस्कुलाइन एनर्जी से हमेशा ट्रिगर मिला है। समझिए मेरी बात को, मस्कुलाइन एनर्जी का मतलब मेल नहीं है। मस्कुलाइन का मतलब है कोई ऐसे इंसान जो कि बहुत ज़्यादा प्राउड, ईगो, एंगर जिनके अंदर बहुत है, वैसे कोई इंसान। अब ये कोई फीमेल के बॉडी में मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो फीमेल है लेकिन उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो आप ऐसे इंसान हैं जहां आपको बचपन से ही मस्कुलाइन एनर्जी से बहुत ट्रिगर्स मिले हैं। वो आपके फादर के रूप में हो सकते हैं या फिर आपकी मदर के रूप में, या बहुत फेमिनाइन एनर्जी नहीं होगी, बहुत मस्कुलाइन एनर्जी रही होगी। सो कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पे हमेशा डोमिनेशन या आपको हमेशा दबाया गया है, सप्रेस्ड किया गया है, आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को, आपके कॉन्फिडेंस को। ऐसी एनर्जी, ऐसा ग्रुप दिख रहा है मुझे ये, ठीक है। सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके अंदर का मस्कुलाइन एनर्जी वो कहीं ना कहीं डीएक्टिव था, मतलब इनस्टेबल था। और मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही जहाँ पे हमेशा ही आपको मस्कुलाइन एनर्जी ट्रिगर के रूप में मिले हैं, एज फादर, मदर, या फिर एज फ्रेंड, एज पार्टनर। कोई ऐसे इंसान हमेशा आपकी लाइफ में रहे हैं जो कि हमेशा आपको, या तो आप फीमेल है ये बोल के आपको सप्रेस किया गया, आपके इमोशंस को, आपकी कॉन्फिडेंस को दबाया गया है। कुछ ऐसी एनर्जी है, ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। सो डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंट फॉर सम थिंग्स दैट टेक टाइम टू मैनिफेस्ट फुल्ली इन योर लाइफ। तो या तो आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को मांग रहे थे पास्ट से ही। एम्ब्रेस अनसर्टनिटी, हैव फेथ इन द जर्नी अनफोल्ड बिफोर यू, ट्रस्ट द प्रोसेस की एनर्जी है। सो यहाँ पे कुछ प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है जो कि डिवाइन टाइमिंग पे बेस्ड होगा। और डिवाइन टाइमिंग क्या होता है ना, डिवाइन आपको कुछ चीज़ सिखाना चाहते हैं, आप नहीं सीखते हो और आपको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है, आप इतना वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग हम किसे कहते हैं? डिवाइन टाइमिंग वो होता है जब आप रेडी हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए। मतलब एक लेसन आपको दिया गया है, वो लेसन आपने सीख लिया तो डिवाइन टाइमिंग आ गया। अगर वो लेसन आप नहीं सीख रहे हो तो डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है। सो कुछ यहाँ ऐसी चीज़ जो कि सरेंडर करना है, ये आपका, या तो आपका ईगो हो सकता है या आपके मस्कुलाइन एनर्जी जो डीएक्टिवेट है, समझ रहे हो ना। या तो आप एज मस्कुलाइन एनर्जी बहुत आपने दूसरों को ट्रिगर किया है, या तो आपको मस्कुलाइन एनर्जी से बहुत ट्रिगर मिला है, ठीक है। सो आपको ये चीज़ अपनी सरेंडर करनी है। अगर आप नहीं सक रहे हैं, जैसे होता है ना कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत गुस्सा, बहुत फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा एंगर है, डोमिनेशन है, मैं दूसरों को हमेशा अपने हिसाब से चलाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरे में ये फ्लॉज है, लेकिन मैं इसको ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ, इसको मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ। सो करना क्या होता है, अपने एनर्जी को सरेंडर करना होता है। सरेंडर हम कैसे करते हैं? लाइक डिवाइन से आप जब प्रेयर करोगे तो डिवाइन को ये बोलना है कि मैं ऐसी हूँ, मतलब मेरे अंदर बहुत ईगो है और मैं इस चीज़ को नहीं रिलीज़ कर पा रही हूँ, तो मुझे हेल्प कीजिए, मुझे ब्लेस कीजिए ताकि मैं इस चीज़ को रिलीज़ कर पाऊँ, मुझे गाइड कीजिए कि मैं इस चीज़ को रिलीज़ कर पाऊँ। और वैसे करके जब आप प्रेयर करोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस मिलेंगी या फिर आपको कुछ हेल्प मिलेगा जिससे कि आप ये रिलीज़ कर पाओगे, ठीक है। सो 2 एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। मैक्सिमम लोगों के लिए ये आपको ट्रिगर मिला है मस्कुलाइन एनर्जी से, और कुछ 10% के लिए मुझे लग रहा है कि आप मस्कुलाइन एनर्जी में हमेशा दूसरों को ट्रिगर किए हो, ठीक है, जो कि बहुत रेयर होगा। मुझे मैक्सिमम ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में मस्कुलाइन एनर्जी का ट्रिगर होगा बचपन से ही। बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अमर्जिंग डॉन की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। देखिए, ट्रस्ट दैट एवरी एंडिंग इज अनदर बिगनिंग कमिंग इन डिस्कस। तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सेपरेशन और एक क्लियरिटी की एनर्जी है, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जब आपकी लाइफ में क्योज हुई तब आपको कुछ क्लियरिटी मिली है। ये प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है। एन्जॉय द जर्नी की एनर्जी है जो कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। एम्ब्रेस ईच मोमेंट फुल्ली, स्टेइंग ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स अलॉन्ग द वे। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपका कोई रिलेशनशिप में आप हैं, वहाँ पे आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हुआ है, बातचीत बंद हुई है, कुछ ऐसे क्योज आपके बीच में हुआ है, ठीक है। और आपको या तो क्लैरिटी बहुत मिल गई है या फिर क्लैरिटी नहीं मिली है, क्योंकि देखिए क्लैरिटी नहीं मिली है एक्चुअली, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई इट। मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली है कि
सेपरेशन इज़ द प्रिपरेशन पीरियड हम कहते हैं कि जब आपका सेपरेशन होता है किसी इंसान से तो वहाँ एक लेसन होता है, हिडन लेसन, जो आपको सीखना होता है। सो कुछ क्लियरिटी अगेन एक मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे कोई क्लियरिटी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं बोलने वाला इंसान है, एक्सप्रेस नहीं करने वाला इंसान है, कुछ जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गई चीज़ें। हाँ, मतलब जो एंड हुआ है वो एंड है और इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। आपके मन में ये है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए न्यू बिगनिंग इस इंसान के साथ, एक न्यू 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, जहाँ पे सारी खुशियाँ आप चाहते हैं अपने पार्टनर से। ये इंसान, इनके मन में प्यार है, आपको पता है कि इनके मन में प्यार है, ये बोलते नहीं हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये इंसान ने सेपरेशन क्रिएट किया, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। ये अपने माइंड में अपने बैठा लिया कि यही सच है कि सेपरेशन हुआ है और अब कभी भी आपका यूनियन इस पर्सन से नहीं होगा। आपने अपने दिमाग में बैठा लिया। डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं? यही परीक्षा है आपकी कि आपको सरेंडर करना है कुछ चीज़ों को, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ना है। ट्रस्ट दैट एवरी एंडिंग इज़ अनदर बिगनिंग। हर एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत होती है। हर एक चीज़ जब ख़त्म होती है तो एक नई शुरुआत होती है। सो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप जर्नी को इन्जॉय नहीं कर रहे हो, जो लेसन्स आप उसको नहीं सीख रहे हो। बस आप माइंड में अपने बना लिया है कि सेपरेशन हुआ है और चीज़ें अब ख़त्म हो गई है पूरी तरह से, ठीक है। सो ऐसा नहीं है। मुझे फ्यूचर की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप कार्मिक लूप में फंसे हैं और पास्ट से आप ना कुछ सीख नहीं रहे हो, ठीक है। ऑनेस्ट इकोज की एनर्जी यहाँ पे है। लिसन टू द विस्पर ऑफ योर हार्ट फॉर यू नो द होल ट्रूथ, जो कि आपको सब कुछ पता है लेकिन आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। अनवेवरिंग वेट, स्टैंड फर्म इन योर बिलीव्स, योर स्टीडफास्ट स्पिरिट गाइड्स योर थ्रू अनसर्टेनिटी। कुछ आपके लाइफ में जो है ना, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका मन आपको बोल रहा है कि कुछ यहाँ पे लेसन है, कुछ सीखना है, अपने अंदर कुछ चेंजेस करना है, पास्ट से कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, लेकिन आप स्टक हैं उस कार्मिक लूप में। बस यही तो डिवाइन चाहते हैं कि आप निकले कार्मिक लूप से। सो एनर्जी क्या है यहाँ पे? एग्जाम क्या है, परीक्षा क्या ले रहे हैं आपकी डिवाइन? आप सीख रहे हो या नहीं? सो क्या होगा मैं बता रही हूँ आपको। एक कनेक्शन आपकी लाइफ में होगा जहाँ पे कुछ मस्कुलाइन एनर्जी का आपके ऊपर ट्रिगर होगा, जहाँ पे वो आपको डोमिनेट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको सप्रेस करेंगे, आपकी अपनी फीलिंग्स को नहीं बताएंगे, आपको बहुत ज़्यादा उलझाएंगे इंसान और आप उलझोगे उनके साथ और ऐसे ही उलझे रह जाओगे आप, है ना। मतलब आपने अपनी खुशी की चाबी किसी इंसान को दे दी, अब वो इंसान अपने हिसाब से आपको रुलाना, हंसाना, सब कुछ कर रहे हैं। जो डिवाइन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका मन बोल रहा है ना, जो आपकी आत्मा बोल रही है, उसको सुने और आपकी आत्मा ही आपको उस लूप से निकालेगी, उस कार्मिक लूप से निकालेगी। सो जो लेसन है ना, वो आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप एकदम उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। कुछ लेसन्स आपको पता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी एक पास्ट की गलतियों से सीख के आगे बढ़ने वाली एनर्जी है, जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स हैं ज़रूर, अभी भी पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों को सीखते हुए। और ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप नहीं सीख रहे हो, मतलब क्लियरिटी है आपके माइंड में, दिल आपका जो है वो बोल रहा है आपको, ठीक है। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो कि आपको बता रही है, रास्ता दिखा रही है, लेकिन आप स्टक हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाओगे आप, ये आपका बस का नहीं है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे लगता है ऐसा कि हम नहीं कर पाएंगे। एफर्ट्स लेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। सो डिवाइन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अपनी आवाज़ को सुने। आप नहीं सुन रहे हो, आप बस जैसे चीज़ें चल रही है ना, आप उसमें एडजस्ट करते जा रहे हो। एडजस्ट नहीं करना आपको। अगर आप एडजस्ट कर रहे हो ना कार्मिक लूप में, तो फिर आप जन्मों जन्म तक एडजस्ट ही करते रह जाएंगे। एडजस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई ऐसा रिश्ता अगर आपका है जो कि एब्यूसिव है, जो कि पेनफुल है, जो कि बहुत पेनफुल है, पेनफुल वाली एनर्जी है यहाँ पे। कुछ चीज़ों को आप इतना ज़्यादा सप्रेस्ड कर रहे हो, अपने मन में इतना दबा रहे हो आप कि आप एक दिन ऐसा लगेगा कि ब्लास्ट हो जाओगे आप, ठीक है। मतलब एक दिन इतना रेस्टलेस होगा, आपको लगेगा आप ब्लास्ट हो जाओगे। सो आपको ये नहीं करना है। करना क्या है आपको अपने मन की आवाज़ सुननी है और जैसा आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको आगे वैसे ही बढ़ना है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये है ना कि आपको इसलिए लगता है कि आप नहीं कर पाओगे कुछ, क्योंकि आप अपना ध्यान कहीं और नहीं लेके जा रहे हो।
यहाँ डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपना ध्यान कहीं और लेके जाइए। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये कॉन्फिडेंट एनर्जी है और ये स्टेबल एनर्जी है। आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं ज़रूर, लेकिन वो इनस्टेबल होता है। कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी एकदम आपका कॉन्फिडेंस एकदम लैकिंग में चल जाता है, जहाँ पे आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिहेव करते हो ऐसा कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, कर ही नहीं पाऊंगा, एक ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रस्ट योर सेल्फ, लेट योर इंट्यूशन बी द कंपास दैट लीड यू थ्रू मर्की वाटर्स। डिवाइन क्या कह रहे हैं कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन वो इनस्टेबल है। ये कॉन्फिडेंस आपका हमेशा नहीं रहता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं आज, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस है, मतलब आज कुछ भी हो जाए आप एकदम आज झंडा गाड़ दोगे अपने नाम का, ऐसा नेक्स्ट डे आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। सो ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ आप कुछ अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो आप कि आप कर लोगे। यही चीज़ आपको सीखना है। यहाँ पे लेसन क्या है आपके, किस चीज़ की परीक्षा हो रही है आपकी? यह परीक्षा ये है कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हो, कितनी चीज़ों को आप सरेंडर करते हो। जो आपसे नहीं हो रहा कि आप सरेंडर कर रहे हो, नहीं, आप ना ही चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पे, और ना ही आप खुद से एफर्ट्स ले रहे हो इस लूप से निकलने के लिए। सो इसी लूप में आप घूम रहे हो, ये है यहाँ पे ऑब्स्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना होगा। अगर आपको लगता है मुझसे नहीं हो रहा है, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी सोल जो है ना वो पावरफुल नहीं है। जब सोल पावरफुल होती है वो रास्ता ढूंढ लेती है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पिरिचुअल होना होगा। कैरीड अवे की एनर्जी है। यह एक सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी है जो कि रिवर्स में आया है कार्ड, ठीक है। सो रिवर्स का कार्ड जो है अच्छा, कुछ आप अपने ऊपर चेंज करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ आप चेंज कर रहे हो, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें। कभी कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो। अपने आप को चेंज करने की कोशिश आप कर रहे हैं, अलग अलग आप एफर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। आप कभी करते हो, कभी नहीं करते, कभी छोड़ देते हो, एक ऐसी एनर्जी है। सो क्या परीक्षा ले रहे हैं डिवाइन आपकी यहाँ पे? यहाँ आप किसी ऐसे मस्कुलाइन एनर्जी के ट्रिगर्स से परेशान हैं। आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपने मन की आवाज़ को सुनें, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होएं, अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करें और स्पिरिचुअल होएं, और जो स्टैंड लेना होता है अपने लिए वो स्टैंड लें, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या स्टैंड लेना है? आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि ये लूप से आपको कैसा निकलना है, लेकिन आप निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो करना क्या है यहाँ पे? जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। स्काई ऑफ क्लैरिटी की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ क्लैरिटी आपको मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लैरिटी आपको पता है कि कुछ है जो कि आपको पता है, बहुत क्लियर है चीज़ें आपके सामने, लेकिन आप उस पर एफर्ट्स नहीं ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे। एक बार ट्राई कीजिए, जो भी आपका मन आपको बोल रहा है ना करने के लिए, उसको ट्राई कीजिए। जो भी आप चाहते हैं आप कर पाएंगे। यही चीज़ आपको आपके लूप से निकालती है। जब आप एफर्टफुली उस लूप से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी लूप खत्म होता है। अदरवाइज कार्मिक लूप ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है, हम कुछ गाइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए। वेट, some guidance for my pile 1 divine, please guide. One more time please. ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जी है। गेट अ विट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। ओपन कम्युनिकेशन जो बोलता है ना, वो एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पे आपको अपने मन को खाली करने के लिए कहा जाता है, इसलिए ओपन कम्युनिकेशन। ये मरकरी की एनर्जी है। थ्रोट चक्र पे अपने काम करें, तभी आप बोल पाओगे, ठीक है। सो यहाँ एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत कुछ अपने मन में अपने रखा है और आप बोल नहीं रहे हो। अगर नहीं बोलोगे तो मन में रह जाएगा और वही चीज़ निकल नहीं पाओगे, आप उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाओगे। वही चीज़ यहाँ है। यहाँ पे स्टक एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा नहीं कर पाओगे। आप जो भी बोलना चाहते हैं किसी इंसान से बोले, बहुत प्यार से बोले, बहुत प्यार से उनकी बात सुने भी, लेकिन जो भी मन में आपके है वो सब बाहर निकाले आप, ठीक है। एक तो ये, दूसरा जो भी मन में अगर है किसी इंसान से आप नहीं बोल पा रहे हो जिससे बोलना है आपको, तो लिखें, लिख के बर्न करें, वॉइस रिकॉर्ड करें, डिलीट करें उसको, कुछ ऐसा जिससे कि आपका मन खाली हो सके। ये किसी और को नहीं बोलना है। जिस इंसान से आपको बोलना है या तो उसी से बोलें या फिर इस तरह के कुछ रिचुअल्स करें ताकि आपका मन हल्का हो सके, ठीक है।
ट्रस्टिंग हेवन की एनर्जी है, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड्स क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ मिराकल टू अकर। जो भी चीज़ आपसे नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे, उसको सरेंडर करें और फिर मिराकल देखें। ठीक है, यहाँ सोल फ्लेम की एनर्जी है, डिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। मैंने बोला ना कि यहाँ पे 90% लोग रिलेशनशिप्स के लिए देख रहे हैं, जहाँ पे स्टक हैं आप, किसी मस्कुलाइन एनर्जी के ट्रिगर में हैं आप। ठीक है, सो यस, क्या परीक्षा है आप लोगों की? आई होप कि कुछ समझ में आई हो आप लोगों को कि क्या परीक्षा आप दे रहे हो। एक दर्द का सिलसिला जो कि आप कैरी ऑन करके हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, लाइफ टू लाइफ आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते, दूसरे रिश्ते से तीसरे रिश्ते, लेकिन वो दर्द का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। सो ये दर्द का सिलसिला ख़त्म करना है आपको, इस लूप से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर पाइल 1। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हम देखेंगे कि कौन सी परीक्षा डिवाइन आपकी ले रहे हैं और क्या रिवॉर्ड मिलेगा आपको। टाइम प्लीज़ गाइड, मेरे पाइल 2 के लिए क्या है डिवाइन, कौन सी परीक्षा है इनके लिए। मोर टाइम प्लीज़। क्लियर माइंड, मैनिफेस्ट न्यू, टर्न द पेज। क्या बात है, अच्छा 6 कार्ड ले लिए हमने, ये हम गाइडेंस लेंगे। फुल्ली इमर्स्ड, ठीक है, यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इस ग्रुप के लोग चेंज को एक्सेप्ट करने वाले लोग नहीं हैं। मतलब कुछ चेंज से आप डरते हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है ना कि या तो ये आपका रिलेशनशिप है या करियर है। ये मुझे करियर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ आप उस चीज़ के लिए बने नहीं हैं, बस आप कर रहे हो। ठीक है, और डिवाइन ये कह रहे हैं कि कुछ नया मैनिफेस्ट करो, कुछ अच्छा करो, जो 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 कर रहे हो, जो अभी का जो चैप्टर है उसको चेंज करो, कुछ ऐसी एनर्जी। सो ये आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं है। सो आप कहाँ फंस रहे हो, क्या परीक्षा ली जा रही है आपकी, जहाँ पे आप इल्यूजन में हैं और कंटिन्यू आप इल्यूजन में ही हैं, उस इल्यूजन से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। नो मैटर कि आपके सामने डिवाइन कितने सारे क्लियरिटी को ला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इल्यूजन से नहीं निकल रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। भ्रम जिसे हम कहते हैं, भ्रम की दुनिया में आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, और इस भ्रम को तोड़ने के लिए बहुत सारी क्लियरिटी आपके सामने लाई गई, लेकिन फिर भी आप भ्रम से नहीं निकल रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो लेट्स क्लियरिफाई क्या है ये एनर्जीज। क्लियर माइंड की एनर्जी यहाँ पे है, दैट यू हैव नो दैट यू आर राइट। कुछ ऐसा जहाँ पे आपको पता है कि आप सही हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे एक्शंस जहां आपको पता है कि आप सही हो, आपने सही किया, लेकिन फिर भी अपने आप को आप गलत सोच रहे हो। ये कैसी एनर्जी दिख रही है। सो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। कूद कूद के कार्ड आ रहे हैं। मैनिफेस्ट द न्यू की एनर्जी है। ओके, टर्न द पेज। ओके, सो कोई पास्ट में आप स्टक हैं ऐसा दिख रहा है। कोई पास्ट का रिश्ता, कोई पास्ट की जॉब, कुछ पास्ट के सिचुएशन, ऐसा कुछ दिख रहा है। रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है ये, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जॉब, करियर, फाइनेंस कुछ है यहाँ पे, जहाँ आप वैसी जगह हैं जो कि आपके लिए नहीं है, या तो ऐसे लोगों के साथ हैं जो लोग आपके लिए सही नहीं है, आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। और डिवाइन कंटिन्यू आपको उनकी असलियत दिखा रहे हैं, उस सिचुएशन की असलियत दिखा रहे हैं, रियलिटी आपके सामने आ रही है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत हैं और सिचुएशन सही है, लोग सही हैं, ऐसी एनर्जी है। सो आपको क्लैरिटी ज़रूर है कि जो भी एक्शंस आपके हैं वो करेक्ट हैं और आप सही हो। ठीक है, आपके मन में क्लैरिटी है कि आप सही है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हैं।
डाउट, इल्यूजन में, कि कहीं आपका इल्यूजन तो नहीं कि आप सही और वो गलत हैं, या आप ज़बरदस्ती का किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहे हो, आप किसी को जज तो नहीं कर रहे हो। सो ऐसी एक एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डाउट वाली एनर्जी में, अपने आप को सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में, इल्यूजन वाली एनर्जी में। डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट द न्यू, embrace change and envision your desires, allowing the universe to align with your intention। डिवाइन ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के साथ अलाइंड होने की ज़रूरत है आपको। कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, कुछ नया मैनिफेस्ट कीजिए जो कि यूनिवर्स को देने में भी मज़ा आए आपको। ठीक है, आप एक ही चीज़ को कंटिन्यू मांग रहे हैं और वो चीज़ें आपको हार्म कर रही है। सो या तो ये कोई रिलेशनशिप है, या तो कोई ऐसी जॉब है जिसको बार बार आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ आप खुश नहीं हैं, आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं, कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है उस जॉब में या फिर उस सिचुएशन में, उस पर्सन के साथ आप सेफ़ हैं कि नहीं, आप सही है कि नहीं, आपकी हाईएस्ट गुड के लिए वो रिश्ता है कि नहीं, वो सिचुएशन है कि नहीं, आपको इसकी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि आपको ये पता है कि आप सही हैं, लेकिन वो चीज़ें, वो लोग आपके लिए सही है कि नहीं, आपको ये नहीं पता है। अगर आपको पता भी है कि वो लोग सही नहीं है, फिर भी आप इल्यूजन में है कि नहीं वो सही है, आप गलत हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ एनर्जी मुझे ये दिख रही है आने वाले टाइम पे कि कुछ एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होगा। टर्न द पेज की एनर्जी है, कोई एक न्यू चैप्टर, या तो न्यू जॉब या तो न्यू रिलेशनशिप। और डिवाइन ये कह रहे हैं आपको कि कुछ नया मैनिफेस्ट करो यार, कितना और पुराना 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 कर रहे हो। ठीक है, सो कुछ नया मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। टर्न द पेज, एम्ब्रेस न्यू चैप्टर विथ क्यूरियोसिटी, ओपननेस, पास दैट पाथ टू विजडम। कुछ विजडम यहाँ पे आप गेन कर रहे हो। अगर ये रिलेशनशिप है तो इस पर्सन का आपके लाइफ में आने के बाद आप बहुत ट्रांसफॉर्म हुए होंगे और कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं थे तो बहुत पेशेंस आएगा आने वाले टाइम पे। अगर आपके अंदर डर है, इनसिक्योरिटी है, तो ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। और एक नया कुछ स्टार्ट होगा आपके लाइफ में आने वाले टाइम पे, जो कि अभी आप उस चेंज के लिए रेडी नहीं हैं। अगर रिश्ता है ये, तो आप इस पर्सन को छोड़ के किसी और पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं सोच पा रहे होंगे, या फिर आप स्टक हो गए हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। और आप सारी क्लैरिटी आपके माइंड में है, सब कुछ आपको दिख रहा है रियलिटी क्या है, लेकिन फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो सच है। आप इल्यूजन में हैं, ऐसा दिख रहा है। सो यह परीक्षा क्या ली जा रही है आपकी कि आप ओके, सो यहाँ माय गुडनेस सो यस, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के साथ आप स्पिरिचुअली किसी कनेक्शन में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका उस इंसान के साथ, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइन क्या करेंगे ना कि आपको टेस्ट करेंगे। डिवाइन ये कह रहे हैं कि वो आपको नहीं मिलेगा जो आप मांग रहे हो, आपको कुछ और मिलेगा, कुछ और मांगो। तो अब आप कुछ और मांगोगे तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर्सन के साथ लॉयल नहीं है, या फिर उनके लिए आपका प्यार उतना डिवाइन लव नहीं है। ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ऑब्स्टिकल नहीं है एक्चुअली, ये आउटकम है। ऑब्स्टिकल इनसिक्योरिटी है। ठीक है, आपको लगता है कि अगर आप नया कुछ स्टार्ट करोगे तो एक डर है आपके मन में, लाइक स्टे अलाइंड विथ योर हाईएस्ट ड्रीम एंड आइडल्स टू फाइंड सक्सेस। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छा मांगो, कुछ नया मांगो, कुछ नया स्टार्ट करो। डिवाइन आपको ये फोर्स कर रहे हैं और आपके मन में कंटिन्यूसली ये चल रहा है, इसलिए डिवाइन आपको फोर्स कर रहे हैं। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि ये एक रिश्ता है जो कि आपके लिए सही नहीं है और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, इसको छोड़ के आप किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं अगर, तो आपको कंटिन्यू डिवाइन वही चीज़ें दिखा रहे होंगे जो आपके मन में चल रहा है। अब ये आपको टेस्ट करने के लिए हम यही देख रहे थे आज की आपकी परीक्षा क्या ली जा रही है। आपकी परीक्षा यही ली जा रही है कि आप कितना ज़्यादा कमिटेड है उस इंसान से, उस सिचुएशन से, उस जॉब से, उस पैशन से, जो भी आपकी लाइफ में अभी आप फेस कर रहे हो, उस चीज़ से आप कितने कमिटेड हो। कि रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए अपना आपके जॉब हो सकते हैं। ठीक है, आपका करियर हो सकता है। मुझे बहुत 50-50 वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी मुझे जॉब करियर की दिख रही है और एक रिलेशनशिप की दिख रही है। सो डिवाइन ये कह रहे हैं आपसे कि आप नया मांगो, देने के लिए तैयार है डिवाइन। अब वो ये देखेंगे कि आप मांग रहे हो या नहीं, आपको नया चाहिए या नहीं, आपको वही इंसान चाहिए कि आपको नया कोई चाहिए। नया जब आपको, अगर आप चाहोगे तो आपको मिल जाएगा ज़रूर, लेकिन ये डिवाइन टेस्ट है। यही हम देख रहे थे आज की, क्या परीक्षा आपकी डिवाइन ले रहे हैं, ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। यही परीक्षा ले रहे हैं कि आप कितने कमिटेड हैं। फैंटासी लैंड की एनर्जी है, मेक श्योर एवरी वन इन्वॉल्व इज बीइंग रियलाइज्ड
एंड ऑन द सेम पेज। क्या आप जिस इंसान के साथ हैं वो इंसान आपके सेम पेज पे है? अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो क्या वो इंसान भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं? अगर आप ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, आप अपनी सोल जर्नी में हो, आप सोल पाथ पे हो, आप सोल पर्पस पे हो, तो क्या वो इंसान भी आपके साथ सेम वही पाथ पे हैं? अगर नहीं है तो आपको चैप्टर चेंज करना होगा, तो आपको अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आना होगा, ठीक है? और अगर वो इंसान भी आपसे अलाइंड है, आपके सेम पेज पे वो इंसान भी हैं, तो आप कितने कमिटेड है उस इंसान से, डिवाइन ये टेस्ट कर रहे हैं आपको। ओके, सो एक ग्रोथ और एक सक्सेस की एनर्जी है, एक इंटेंस लव, एक डिवाइन लव की एनर्जी यहाँ पे है, मुझे ऐसा दिख रहा है। गाइडेंस क्या है यहाँ? फुल्ली इमर्स्ड वाली एनर्जी है। माय गुडनेस, एवरीथिंग यू वांट is all around you, just waiting for you to see it. एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो कुछ लोग यहाँ डिटैच्ड होते दिख रहे हैं, या फिर डिटैच्ड आपको होना होगा और इमर्स्ड होना होगा। ये एक अनकंडीशनल लव को बता रहा है, समझिए इस चीज़ को। आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप उस इंसान के साथ फुल्ली मर्ज नहीं हुए हैं, इमर्ज नहीं हुए हैं, ठीक है? देख रहे हो ना, मतलब एक होना, हम कहते हैं ना कि सोल का एक होना, वैसी एक एनर्जी है। सो ये डिवाइन लव, ये कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपको उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझना है कि वो अलग, वो कोई इंसान है, आप ही हैं, वो सोल आपकी सोल ही है, आपको ऐसा देखना है। सो डिवाइन यही टेस्ट कर रहे हैं आपकी कि आप इस कनेक्शन को लेके आप कितने सीरियस हो, कितने लॉयल हो, कितने कमिटेड हो, या फिर क्या ग्रोथ आप इस रिश्ते में चाहते हो। आपको डिवाइन ये देखेंगे, ये टेस्ट करेंगे। और अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं, इस इंसान के साथ मुझे और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरे स्पिरिचुअल लव ही क्यों ना है, आपकी लाइफ में जो भी आप चाहोगे वो होगा ज़रूर। तो बस यही आपका टेस्ट है कि आप क्या चाहते हो, यही डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप क्या चाहते हो, कितने कमिटेड हो आप, ठीक है? सो यस, कोई रिलेशनशिप का टेस्ट आपका चल रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ऐसी ना जी। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग न्यू लव मांग रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ न्यू कनेक्शन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, या तो आपको न्यू कोई आपके सामने आके खड़ा होगा और आपको चुनना पड़ेगा, आपके पास्ट के पर्सन या फिर ये पर्सन, और एक न्यू लव, जिसमें कि डिवाइन आपको ये टेस्ट करेंगे कि आप कितने कमिटेड हैं। ओके, सो आपकी यही परीक्षा ली जा रही है। अगर आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं पास होते हैं, तो आपको एक ग्रोथ, एक सक्सेस मिलेगी। ओके, जो भी आप चाह रहे हैं ना, वो चीज़ें आपकी पूरी होगी, फैंटासी वर्ल्ड जो आप चाह रहे हैं वो पूरी होगी, ठीक है? गाइडेंस क्या है डिवाइन मेरे पाइल 2 के लिए? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल, टॉक टू मी प्लीज़। अवेकनिंग प्रेजेंस की एनर्जी है। द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, जो भी फैसला आपका होगा वो उसमें वो आपके साथ रहेंगे, ठीक है? लाइट अवेकनिंग एक्टिवेशन की एनर्जी है। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। बार बार वही एनर्जी है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन को, ठीक है? आपको आपके सामने सच्चाई है कुछ, लेकिन फिर भी आप उन सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे हो। मैजिक मैनिफेस्टेशन, योर ड्रीम, विजन एंड गोल आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो भी थॉट क्रिएट करोगे या फिर जो भी मैनिफेस्ट आप करोगे वो पूरा होगा। तो इसलिए बहुत फोकस रहें अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके। और अगर आप नहीं जानते कि आपको क्या मांगना है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता हमें क्या मांगना है, हमारे लिए क्या अच्छा है हमें नहीं पता होता है, हम कुछ भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है, फिर बाद में हमें पछतावा होता है हमने क्यों मांगा ये। सो अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन को लेके, अपने डिज़ायर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो जब भी आप प्रेयर करते हैं तो डिवाइन से प्रेयर करें कि मुझे नहीं पता मुझे क्या मांगना है, मेरे लिए क्या अच्छा मुझे नहीं पता है, मुझे वही दें जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो, जो आपको लगता है कि मेरे लिए सही हो, ठीक है? यहाँ वेल ऑफ इल्यूजन की एनर्जी है। कुछ इल्यूजन आपके माइंड में है जो कि यहाँ पे अपने इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है? मुझे ये भी दिख रहा है ना कि यहाँ पे कुछ इनसिक्योरिटी है आपको,
कुछ इनसिक्योरिटी है आपको अपने ड्रीम्स को, डिज़ायर्स को लेके कि आप सही सोच रहे हो नहीं, सही मांग रहे हो या नहीं। ऐसी एक एनर्जी भी मुझे दिख रही है जहाँ पे आप थोड़े से अपने डिज़ायर्स को लेके, अपने मैनिफेस्टेशन को लेके, जो आप चाह रहे हैं उसको लेके आप थोड़े से इनसिक्योर हैं, डर रहे हैं आप कि जो आप मांग रहे हो आपके लिए सही है कि नहीं। सो आपके डर की परीक्षा यहाँ हो रही है, ठीक है? आपको ये समझना है कि आप जो जिस चीज़ के लिए आप डर रहे हैं, जो जिस न्यू बिगनिंग के लिए, जो न्यू स्टार्ट के लिए आप डर रहे हैं, उसकी यहाँ पे परीक्षा ली जा रही है, ठीक है? सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।